आप केवल जादू के वोट से आप 15 साल राज किए हैं। आप आइए मेरे साथ कसम खाइए, आप बोलिए कि हम केवल जादू का वोट लेंगे और हम केवल जादू के वोट से काम किए हैं। कोई भी लोग इस बात से सहमत नहीं थे, आपको पता होगा, इससे इनकार किया गया था। लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव खुल के बोलते हैं कि YM समीकरण 16वां प्रधानमंत्री में केंद्र मंत्री बनकर रहा, कंटिन्यू क्या किया वो करेगा। दिल्ली का राजनीतिक फादर है ना बेटा, बस उतने तक रहेगा। बाई 1 गेट 1 फ्री। जनता ने वोट कास्ट किया, नेताओं ने वोट कास्ट नहीं किया। तो जनता जिसको बनाना चाहे राजा भी बना सकता है, जनता बनाना चाहे तो रंग भी बना सकती है। ज्ञान के भूमि का राजा अनपढ़ कभी नहीं बनेगा। ज्ञान ले, बिहार में नीतीश है, नीतीश था और नीतीश ही रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। राबड़ी देवी तो हवाई नहीं लिखने आता था, इतना दूर में दस्तखत करता है, अनपढ़ है, राज करेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा है, क्या दिया? आज के डेट में नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, आज हम पटना जंक्शन पहुंचे और एक ही सवाल होगा कि जो यहाँ पटना के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कई चेहरे हैं, लेकिन कुछ हस्तियां भी हैं राजनीतिक जगत की, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो। तो आइए जनता से जानते हैं कि इन तीनों चेहरे में सबसे ज्यादा बेहतरीन और पसंद कौन है। क्या कहेंगे युवा चेहरे दो हैं, एक तो चिराग पासवान और एक तेजस्वी यादव। सीएम के तौर पर ज्यादा बेहतर कौन है? चिराग पासवान। क्यों? वो पढ़े लिखे हैं, उनका बोलने का जो लाएंगे। राजनीति में आने के लिए एजुकेशन मस्ट है, नेसेसरी है। देखिए, राजनीति में सबसे पहले है एजुकेशन। आप पढ़े लिखे रहोगे, आपके सामने हाँ, अगर हम IAS है, IPS है, तब हम आपके सामने बैठ के आपकी जो बातें हैं उसको मानने में हमको गर्व होगा। न कि अगर हम 8वां फेल वाले के सामने बैठ गए, हम BPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो पढ़ाई एक फैक्टर है, मतलब सबसे फैक्ट है राजनीति में, सबसे फैक्ट है पढ़ाई, क्योंकि उससे आदमी का नॉलेज पता चलता है, समझिए ना, उससे बात करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब आप बताओ, हम पढ़े लिखे इंसान को आप बैठा दोगे 8वां फेल के साथ में? लेकिन वक्ता तो दोनों अच्छे, जनता के बीच में जाते हैं, बातों को करते हैं। क्या बात करते हैं, उनका एक भी बात सही होती है। अब देखिए, ये गलत हो जाता है, एकदम हर बात उनका गलत होती है। आप एक छोटा सा साथी करते हैं, कुछ दिन पहले ही लोकसभा की जो इलेक्शन हुई है उसमें देखे थे आप, चिराग पासवान मात्र 5 सीटों पर उन्होंने लड़ा था। अब 5 सीट पर 5 सीट कोई भारी जीत, वो किसी को भी चिराग पासवान खड़ा कर देते थे। आप देखिएगा, वो अशोक चौधरी की बेटी को खड़ा कर दे, जिसको बिहार की जनता नहीं चिंती। अशोक चौधरी को चिंता था, लेकिन अशोक चौधरी की बेटी को कोई नहीं चिंता था। लेकिन चिराग पासवान ने उनको भी अपना उम्मीदवार बनाया, उनको भी लोकसभा की सीटें दी और उनको भी जितवाया। क्यों जितवाया? बिहार की जनता चिराग पासवान पर विश्वास के हिसाब से चिराग पासवान ज्यादा बिहार को फिर से चाहते हैं कि विकास बिहार में हो, बिहार में शिक्षा हो, बेरोजगारी दूर हो, पलायन दूर हो, इसलिए आपका चिराग पासवान को। आप क्या कहेंगे, बेहतर युवा में सीएम के तौर पे अगर चेहरा एक सेलेक्ट करना हो तो कौन है, चिराग या तेजस्वी यादव? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव 7 जन्म धरेंगे तो वो कोई बैठ पाएंगे। चिराग पासवान की क्वालिटी बना रहे हैं, हार्ड वर्कर, फास्ट लर्नर, वेल परफॉर्मर, वेल एजुकेटेड, ठीक है। आप बताइए कि IPS IAS के सामने जो 12-12, 18-18 घंटा पढ़ के IAS IPS बनता है, उसके सामने अगर तेजस्वी यादव जाएंगे, कुछ अगर एजुकेशन के टॉपिक पर चर्चा करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा ही कुछ विषय पर चर्चा करना होगा बिहार के एजुकेशन के लिए, तो क्या कर पाएंगे? कुछ पता है? एजुकेशन फैक्टर यहाँ पे इनको पीछे कर रहे हैं। एजुकेशन से ही भारत है, एजुकेशन से ही दुनिया है। आप बताइए ना, एजुकेशन बोल रही है। उसके बाद चिराग पासवान को 3 सीटें मिलने वाली थी, 5 के 5 सीटें लिए, लोकसभा में जाके मंत्री बने, विधानसभा में। और कोई फैक्टर बताइए। और कोई फैक्टर आज तक चिराग पासवान से कोई सुना है कि हम इस जाति के हैं? पता है तेजस्वी यादव के भाई क्या बोलते हैं? तेज प्रताप यादव पता है बोलते हैं हम श्री कृष्ण जी के वंशज है, हम राम मंदिर में जाएंगे। तो आप कह दीजिए, हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मथुरा जाएंगे, श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि में जाएंगे। तो आप दावा तो कि आप बिहार के जनता के सामने आइए, आप कहिए केवल आप जादू का वोट लेंगे, आप केवल जादू के वोट से आप 15 साल राज किए हैं। आप आइए मेरे साथ कसम खाइए, आप बोलिए कि हम केवल जादू का वोट लेंगे और हम केवल जादू के वोट से काम किए हैं। लेकिन समाज में तो सभी जाति के लोग होते हैं, एक के वोट से सभी जाति के लोग होते हैं, तो उन्होंने फिर ऐसा
क्यों बोला कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, हम श्री कृष्ण जी के बीजेपी सांसद ने भी तो बोला था कि हम यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, आइए नाश्ता कीजिए निकलिए। एक तरफ से सही बोला है, एक तरफ सही बोला। 28% 30% जनसंख्या बिहार में यादव और मुस्लिमों की है, उसमें से केवल बीजेपी को कितना वोट मिलता है? महज से महज 2 से 3% वोट मिलता है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गुस्सा है, तो कोई भी बोलने के लिए गुस्सा है तो अब अपने क्षेत्र के लोगों के बीच निकाले। बोलेगा नहीं, अगर उसको वोट नहीं मिला तो बोलेगा हमको भी वोट नहीं मिलेगा, तो हम भी बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे? बताइए मैडम, इस बातों से बीजेपी समर्थन किया। आपने ये बात बहुत बढ़िया बोला कि एक बीजेपी का ही नेता ने बोला कि हमें भी मुस्लिम और यादव हमको वोट नहीं दिया है, इसलिए हम मुस्लिम और यादव को नाश्ता कराएंगे, लेकिन उसका काम नहीं करेंगे। लेकिन इस बात से बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे मोदी जी भी हैं, कोई भी लोग इस बात से सहमत नहीं थे। आपको पता होगा, इससे इनकार किया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव खुल के बोलते हैं कि YM समीकरण। आप क्या कहेंगे, युवा के दो चेहरे, एक तो तेजस्वी यादव और एक चिराग, सीएम के तौर पे बेहतरीन कौन है? आप सीएम बनने के लिए कितना विधायक चाहिए आपको मालूम है? 122। तेजस्वी क्या सीट? तेजस्वी तो लड़ेगा सबसे ज्यादा सीट पर, लेकिन चिराग को कई गो सीट मिलेगा? हम सुनिए ना, एगो मिला तो ओकरा संभार पाया। एगो विधायक बेगूसराय से जीता, कामदेव सिंह के बेटा, उसको संभार पाया वो? सीएम के कैंडिडेट को क्यों मान रहे हैं चिराग? सीएम उसका सीएम नहीं बनेगा, कोई जन्म नहीं। जैसे 15 को सीटें मिलेगा, 15 को में 10 को 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, एक भी विधायक नहीं है। उसको सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सीएम फेस के लिए आपको पता है कितने विधायकों का समर्थन होना जरूरी है? मंत्री रहेगा केंद्र में। हाँ, जब कांग्रेस का सरकार बनेगा तो केंद्र में मंत्री बना रहेगा। वो कभी चाहेगा कि मुख्यमंत्री चिराग लेकिन बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में एक बार भी सरकार नहीं चली है, जेडीयू के नेतृत्व में। हम बताते हैं, चिराग पासवान 516 5 गो लोकसभा लड़ेगा, 1 राज्यसभा। उसका रुक जाइए, उसका फादर 16वां प्रधानमंत्री में केंद्र मंत्री बनकर रहा, कंटिन्यू क्या किया वो करेगा। दिल्ली का राजनीतिक फादर है ना, बेटा बस उतने तक रहेगा। बाई 1 गेट 1 फ्री। आप क्या कहेंगे, बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में एक बार भी सरकार नहीं बनी? केंद्र में बिहार में देखिए चिराग बन सकते हैं, बीजेपी चाहेगा तो बन सकते हैं। चिराग बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, सीट पर लड़ेगा चुनाव। नहीं लेकिन बीजेपी चाहेगा तो क्यों नहीं बन सकता? क्यों चाहेगा बीजेपी? क्यों चाहेगा? अरे उसको 15 को 20 को सीटें मिला, क्यों चाहेगा? नीतीश कुमार को बीजेपी बना रहा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान में फर्क है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान में फर्क है, पहले पढ़िए। सुनिए, बीजेपी नहीं 100 सीट पर भाजपा 100 सीट पर 100 सीट पर बीजेपी नहीं चाहेगा। माने भाजपा की पासवान सुनिए, चिराग पासवान के पास 5 सांसद है। पिछली बार भी अकेले लड़े थे, इस बार भी अकेले लड़ ले, पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगर मांग होगा तो बीजेपी चाहेगा तो बनेगा। 140 सीट लाके लोग प्रधानमंत्री बन सकता है, 140 सीट लाके, तो इसके बाद कोई सीट नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनता। 18 साल से उनका सरकार नहीं रहा है कभी। अब नीतीश कुमार के गोर पकड़ के दोबारा डिप्टी सीएम बने, ठीक है। और उसके बाद से गए दिल्ली कैपिटल के तो खेलने, उसके बाद दिल्ली कैपिटल में पानी पिलाए खिलाड़ियों को। लेकिन भाजपा में कहाँ कोई मुख्यमंत्री बना आज तक? सवाल करें कि भाजपा में कहा कोई मुख्यमंत्री बना? नहीं बने, हम भी कहते हैं भाजपा पार्टी बीजेपी बिहार अभी बोला कि अभी सबसे नंबर 1 पार्टी है भाजपा, है ना मैम। लोकसभा बिहार में नेतृत्व करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? अरे बिहार में बिना गठबंधन की कोई पार्टी हो अभी सरकार बनाना मुश्किल है। बिना गठबंधन के बिहार में सरकार नहीं बन सकता है। नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे वहीं रहेगा मुख्यमंत्री। बीजेपी है बिहार में, दोनों पार्टी पास है। अब बीजेपी जिसको चाहेगी वो बना सकता है। भाई के काउंटर जवाब देता हूँ मैं। भाई ने ये बोला कि उसके पिताजी 18 साल राज किए बिहार पर, तो 2020 के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन के उभरी। बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं विश्वास जताया, तभी तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी पार्टी थी। आप पढ़िए पहले, सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी पार्टी, ये जनता ने वोट कास्ट किया, जनता ने वोट कास्ट किया, नेताओं ने वोट कास्ट नहीं किया। तो जनता जिसको बनाना चाहे राजा भी बना सकता है, जनता बनाना चाहे तो रंग भी बना सकती है। तो जनता जनार्दन आने वाले समय में 2025 के चुनावों में किसको देगी वोट, किसको राजा बनाएगी, ये आपको ही मिल जाएगा जवाब, और देश की जनता को ही मिल जाएगा, बिहार की जनता को। क्या कहेंगे, चिराग और तेजस्वी में अच्छे सीएम कौन साबित हो सकते हैं अगर मौका मिला तो? मौका मिला तो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव
क्योंकि कहाँ से मुख्यमंत्री बनेगा? चिराग पासवान जब तक अकेले लड़के का हाथ है चिराग पे। जब तक उनका पार्टी अगर बहुमत के करीब पहुंचेगा जब ही ना, अभी तो कभी भाजपा के साथ। ज्ञान के भूमि का राजा अनपढ़ कभी नहीं बनेगा। ज्ञान ले, बिहार में नीतीश है, नीतीश था और नीतीश ही रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। कोई आजाद राजद कोई नहीं रहेगा, इतना जान लीजिए। बीजेपी क्यों नेतृत्व कर रही है बिहार? बीजेपी गठबंधन है ना, गठबंधन है ना। बीजेपी किसको बनाएगी? अनपढ़ राबड़ी देवी तो हवाई नहीं लिखने आता था, इतना दूर में दस्तखत करता है। अनपढ़ है राज करेगा, अनपढ़ है राज करेगा, अनपढ़ राज करेगा बिहार पर। अनपढ़ राज, हर किसान अनपढ़ होता है, किसान पढ़ा लिखा नहीं है। नीतीश कुमार इंजीनियर है, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर है। बिहार को ज्ञान का भूमि कहा जाता है और अनपढ़ कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये चौथा प्रधानमंत्री बने हम अभी बिहार का बात कर रहे हैं, भारत पर आ गया। हम बिहार को ज्ञान का भूमि बता रहे हैं, भारत पर चल गया। यही तुमको दिमाग नहीं है, तुम तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसमें क्या दिया? तो आज के डेट में नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से बिहार में आज हमने जितने भी पटना के लोग थे उनसे सवाल पूछा कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में तीन चेहरे हैं। एक तो नीतीश कुमार जो कि अभी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, और अलग से बात करें जो पूर्व में डेप्यूटी सीएम थे तेजस्वी यादव, और चिराग पासवान का भी हमने सवाल किया। लेकिन खास करके एक ही सवाल था कि दो सीएम के तौर पर अगर दो युवा चेहरे की बातें करें, एक तरफ तेजस्वी यादव और एक तरफ चिराग पासवान, तो दोनों में बेहतर कौन साबित होते? तो आपने सुना क्या कुछ कहा जनता ने। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।